क्लास 10th के बच्चे हैं तो द्विघात बहुपदों के शून्य निकालना सीख लीजिए, ठीक है, गुणनखंड विधि से। यहाँ पे आप देखेंगे कि द्विघात बहुपद होता किस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है। भैया यहाँ जो बैठा रहेगा वो b का मान होगा, b का मान कितना है -2, ठीक है, और c का मान कितना है -8 है। मतलब दो नंबर का गुणा करके क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और जोड़ करके क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। इस चीज़ पे काम करिए। जिस बच्चे को पूर्णांक का जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा वही इन सवालों को बहुत ही आसानी से समझ के साथ कर पाएगा, रटेगा नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, माइनस चाहिए ना, माइनस अगर चाहिए तो एक नंबर प्लस वाला होगा, एक नंबर माइनस वाला होगा। और सुनिए उत्तर यहाँ देखिए, जोड़ वाले में बड़ा वाला नेगेटिव था इसलिए यहाँ जोड़ करके माइनस आया है, तो बड़े नंबर को आपको माइनस वाला रखना है, छोटे नंबर को प्लस वाला रखना है। इसका कर लीजिएगा गुणनखंड। कभी भी किसी नंबर का क्या करिएगा, गुणनखंड करिएगा। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, ऐसे गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करके जोड़ा बनाइएगा, मतलब दो पार्टी, जैसे समझिएगा कि दो पार्टी बांटनी है, चाहे जितने लोग रहेंगे उनको दो पार्टी में डिवाइड करना है। तो जैसे अभी 2 को अलग रख दो, ठीक है, और 2 दूना 4 को अलग रख दो, और चेक करो 4 2 का जोड़ा बनाए तो क्या काम बनेगा। अगर मैं यहाँ पे +2 रख रहा हूँ और -4 रख रहा हूँ तो क्या बताइए, -8 आएगा कि नहीं आएगा। गुणा तो हमेशा आता है, सिर्फ दिक्कत इसमें होती है, ठीक है, जोड़ घटाने वाले में। अब भैया मैं बोला था ना कि ऋण वाले को बड़ा रखना है, तो ऋण 4 रख दो और +2 रख दो, तो क्या इन दोनों का देखिए कहीं ऋण 4 और +2 रहे तो इसका मान क्या आएगा, जोड़ करके -2 ही तो आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसको हल कर देंगे। इतना समझने वाली बात थी पूरी, अगर इसको समझ गए तो सब सवाल आप लगा पाएंगे, ठीक है। x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, x कामन किया जाता है, देखो ना इन दोनों में जो कामन मिले ले लिया करिएगा, ठीक है। इसमें क्या कामन मिल रहा है, x, तो यहाँ से 2x था, x घाते 2 था, x गुणे x था तो x बचा, माइनस यहाँ 4 गुणे x था तो 4 बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 निकला तो 2 निकला तो यहाँ x बचा, माइनस यहाँ क्या बचेगा भैया, यहाँ भी 4 बचेगा। कोष्टक दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, x गुणे x -4, यहाँ क्या है 2 गुणे x -4 है, क्या ये x -4 दोनों के साथ गुणे में नहीं है, तो इसको भी आप कामन कर सकते हैं। कोष्टक वाली चीज दोनों के पास कामन किया तो यहाँ से क्या बच रहा है उसको लिखो x, और यहाँ से क्या बचा है उसको लिखो +2। ये हो गया आपका भैया गुणनखंड। अभी गुणनखंड किए हैं आप, तो शून्य का अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसको अगर x -4 = 0 करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, +4। इस तरीके से शून्य निकाल लेंगे। इसको देखिए x +2 = 0 करेंगे तो x = +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यही आपका हो गया शून्य, ठीक है। कितना 4, -2। एक सवाल और है, उसको भी देख लीजिएगा, और बाकी इसको सीख करके आप और सवाल ले करके अपने बुक से उसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ क्या समझिएगा, यहाँ था वैल्यू a का मान जब खाली जैसे 1 रहता है तो आप a गुणे c नहीं करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, >1 यानी 4 है, तो अब यहाँ पे करेंगे आप a गुणे c, यानी 4 × 4 हो जाएगा आपका, 4 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। आपको गुणा करके क्या लाना है 4, और जोड़ करके क्या लाना है -4, ठीक है। गुणा करके क्या लाना है 4, तो एक नंबर प्लस आना है, +4 लाना है ना, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या थी भैया, सेम साइन वाली, या तो दोनों प्लस और या तो दोनों माइनस। अब दोनों प्लस होगा कि माइनस कैसे पता चलेगा, यहाँ से, क्योंकि आपको जोड़ के माइनस चाहिए, जोड़ के माइनस तभी आएगा जब आप दोनों माइनस वाला रखेंगे, दोनों माइनस वाला रखेंगे। तो अगर मैं -2 करता हूँ तो +4 आता है, और दोनों को जोड़ूंगा तो -4 आता है, तो हमारा काम बन गया है। 4x स्क्वायर -2x +1, यहाँ से क्या कामन मिल जाएगा 2x कामन करते ही 2x बचा, और यहाँ क्या बचेगा -1, और यहाँ से क्या कामन होगा -1, तो बचेगा भैया 2x -1, ठीक है। कोष्टक वाली चीज जो है सेम है तो इसलिए वो कामन हो गई। बच क्या रहा है यहाँ से 2x -1, ठीक है। यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब मूल समान वाला केस है, ठीक है। इसका शून्य निकालिए, 2x -1 = 0, तो 2x = +1, x = 1/2। ऐसे इसका भी करेंगे तो इसका भी सेम है तो वही आ जाएगा 1/2, ठीक है। इस तरीके से भी हमने ये क्या सिखाया आपको, द्विघात बहुपदों का शून्य निकालना गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पक्का फायदा होगा। धन्यवाद।